Hello students, in this video we will discuss about class 10 Geography Chapter 2। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की Geography Chapter 2 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मतलब इसमें हम लोग फॉरेस्ट के बारे में और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मतलब कि एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे प्लांट जो इस समय हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं, और ऐसे प्लांट्स एनिमल्स जो हमारे अर्थ पे पर्याप्त मात्रा में पहले थे लेकिन अब नहीं हैं। तो इस तरीके के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्लेनेट है हम शेयर करते हैं मिलियंस ऑफ अदर, मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शेयर करते हैं। बैक्टीरिया, लीचेंस, बनियान ट्री, एलिफेंट, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और से लेके विशाल का जानवरों पेड़ पौधे के साथ शेयर करते हैं ना। और जो भी यहाँ पे रहती है, जो भी मतलब इंटायर हैबिटेट जो भी यहाँ रहती है वो बहुत सारी तरह की यहाँ बायोडाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि विभिन्नताएँ हैं, और बायोडाइवर्सिटी मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पे हैं इस अर्थ पे। ठीक है, और ये हम ह्यूमन बींग्स मिलके, मतलब सभी लिविंग बींग्स मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स वेव बनाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का। कॉम्प्लेक्स वेव मतलब होता है जाल, और कॉम्प्लेक्स मतलब सब कुछ एक साथ मिलके एक जाल बनाते हैं, मतलब एक दुनिया बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हर तरह के इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े उपलब्ध हैं। ठीक है, और यहाँ पे वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच सिस्टम फॉर आवर ओन एक्सिस्टेंस। मतलब कि इस तरीके से हम सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंड हैं। जैसे देखिए प्लांट्स पे हम लोग डिपेंड हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वो हमें खाना देते हैं। एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड है ना। और जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो देखिए ग्रास वगैरह खाते हैं। हम जो बाहर पील्स वगैरह फेंकते हैं, वेस्ट वगैरह, उन पर भी वो डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, यहाँ पे यही बता रहा है। ठीक है, फिर यही सब देखिए इस पे यहाँ पे बताया है कि द प्लांट्स एनिमल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रेथ। मतलब जो प्लांट्स हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं ना, हमारे सांस लेने के लायक बनाते हैं। और फिर जो पानी वगैरह जो हम द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल, मतलब इस तरीके से यहाँ बता रहा है कि सबको एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट की रोल निभाता है, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और द इकोलॉजिकल सिस्टम आप समझ रहे होंगे कि क्या है, एज दे आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ऑन विच ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग डिपेंड, मतलब कि जिस पे कि सभी लिविंग बींग्स डिपेंड हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम का जैसे अर्थ हुआ ना कि मतलब इकोलॉजी समझते हैं ना, जो हमारा ये इकोसिस्टम है, प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ, उसके बारे में बता रहा है ना। फिर देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पेसीज। वाइल्ड लाइफ मतलब बता रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे अर्थ ये है कि वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड खेती, मतलब कि पेड़ पौधे जो हैं या जो मतलब जंगली पेड़ पौधे, जो जंगलों में, फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं वो, और कल्टिवेटेड स्पेस मतलब जो खेती जिन चीज़ों की होती है, यहाँ पे उसकी बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में विभिन्न तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, सारा दुनिया के किसी देश में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जीव जंतु में विभिन्नताएँ होने के साथ साथ पेड़ पौधों में भी विभिन्नताएँ हैं। जो अनाज ग्रो होता है उसमें भी काफ़ी विभिन्नताएँ हैं। ये सभी मिलके मतलब देखा जाए कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतु में काफ़ी अलग अलग विभिन्नताएं हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के हैं पेड़ पौधे जीव जंतु। लेकिन उसके बाद अगर हम फिर भी देखें तो क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, जो कि एक साथ मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। इंटरडिपेंडेंस है ना, इंटरडिपेंडेंस का मतलब हुआ कि एक दूसरे पे निर्भरता का नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं। ठीक है, मतलब भले भी मतलब वो अलग अलग साइज़ के हों, शेप्स के हों ना, अलग अलग जगह ग्रो होते हों, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड हैं। ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्लोरा एंड फौना है। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड यू, फ्लोरा एंड फौना आप जानते हैं। फ्लोरा मतलब हो गया कि एनिमल्स, फौना मतलब हो गया प्लांट्स। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपका चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स आपको दिखाई देंगे जो बहुत ही यूनिक होते हैं। मतलब कुछ फेमस एरिया में कुछ प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं ना। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इन वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है। किसके टर्म में? ये कि यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत है, मतलब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब उनमें भी यहाँ पे डाइवर्सिटी है।
ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जितने भी हैं 8 स्पाइसेस, उसके 8% अकेले इंडिया में है। ठीक है, मतलब 1.6 मिलियन। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे बस यही बताया गया है कि ये सब क्या है कि यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। ये रिसोर्सेज का आप डेली लाइफ में यूज़ समझ सकते हैं या जानते हैं। जो फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, but lately they are under great stress many due to the intensivity to the our environment। लेकिन मतलब बता रहा है कि इतनी डाइवर्सिटी सब कुछ होने के बाद भी बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, मतलब फिर भी क्या हो रहा है, इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इतनी सारी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के बाद भी मतलब कहने का ये है कि लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मैनी ड्यू टू द इंटेंस इंसेंटिविटी ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन पे स्ट्रेस हो रहा है, मतलब इनकी संख्या कम होती जा रही है, इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है। फिर यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है, तो यहाँ पे है कि ओवर 80,000 स्पाइसेस ऑफ फॉना एंड 47 स्पाइसेस ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन दिस कंट्री। मतलब कहने का है कि इस देश में 81% स्पाइसेस मतलब प्रकार के हैं, और 81% मतलब कहने का है कि यहाँ पे प्लांट्स हैं, और 47,000 जो हैं प्रजाति के यहाँ पे एनिमल्स हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से इंडिया में हमारे यहाँ है। फिर देखिए, some estimates suggest that at least 10% of India's recorded with flora and 20% of these mammals are on the threatened list। मतलब ये इंडिया के 10% जो 10% हैं, क्या दे रहा है, 10% ऑफ फ्लोरा के और 20% फौना मैमल्स के जो बारे में बता रहा है, ये क्या है, थ्रेटेड मतलब ख़त्म होने की कगार पे है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड क्रिटिकल, मतलब इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। जैसे कि चीता वगैरह है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन कोयल है, फॉरेस्ट है। ठीक है, कुछ प्लांट जैसे कि महुआ वगैरह है, इनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि वैरायटी ऑफ महुआ, मतलब महुआ एंड मतलब यहाँ पे प्लांट के बारे में बता रहा है कि इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। ठीक है, इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पाइसेस में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। कोई भी ये ना कह सकता कि कितनी प्रजाति इस समय लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि आज हम लोग बिकॉज टुडे वी ओनली टॉक द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्शन। मतलब कहने का है कि आज हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो हमें पहले तो दिखाई देते थे, प्लांट्स और एनिमल्स, और अब उनकी संख्या कम हो गई है ना, मतलब जो ईज़िली हमें अवेलेबल होते थे, ईज़िली हमें विजिबल होते थे। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स एनिमल्स हैं जो हमें विजिबल तो नहीं होते थे, और धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम होती गई है, उनके बारे में तो अभी तक पता ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे डू यू नो में है कि डू यू नो डेट अमंग द लार्जर एनिमल्स इन इंडिया, मतलब कि जितने लार्जर एनिमल्स हैं इंडिया के, 79% ऑफ मैमल्स, मतलब 79 स्पाइसेस ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के 79 प्रजाति, बर्ड्स की 44 प्रजाति, और रेप्टाइल्स की 15 प्रजाति, और एम्फीबियंस के 3 प्रजाति कहाँ है, गायब हो रही है, इनकी संख्या कम हो रही है। नियरली 1500 प्लांट स्पेसीज आर कंसिडर्ड इंडेंजर, मतलब कि 1500 जो प्लांट है वो क्या है, कंसिडर्ड इंडेंजर, मतलब खतरे के निशान में, मतलब खतरे में चल रहे हैं। कुछ फ्लोरिंग प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इनकी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या होता है। द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया स्ट्रगलिंग, द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री एस्टिमेटेड एज 78 मिलियन। जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, उसके बाद ये देखिए है कि 78.29 मिलियन हेक्टेयर विच इज़ 28.81% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया का क्या है, मतलब फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए है कि डेंस फॉरेस्ट का जितना यहाँ बताया, डेंस फॉरेस्ट कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितना है। डेंस मतलब गहरा, ओपन फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट जंगल तो है लेकिन पेड़ पौधे वहाँ पे जो है वो थोड़ा दूर दूर पे है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार तो डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 10,098
स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997, मतलब कहने का है कि 2011 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उस समय कि जो पेड़ पौधों की जो फॉरेस्ट की जो डेंसिटी थी वो बढ़ गई थी। कितना स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गई थी? 10,000 से 98 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कहने का है कि पहले 1997 में हुई थी, देखा गया था, उसको रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 2011 में जब रिपोर्ट आई थी तो उतना फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट बढ़ गया था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है। However, this apparent increase in the forest cover is due to the plantation by different agencies। लेकिन ये भी है कि जो ये प्लांटेशन हो रहे हैं वो डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा हो रहा है। जैसे मतलब कहने का है कि लोग नहीं आजकल कह रहे हैं कि पेड़ पौधे बचाइए, प्लांट लगाइए, तो ये डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं वो लोग जो प्लांट लगा रहे हैं उनके लिए है ये, मतलब उनकी वजह से ये बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि लोग अब उस मतलब कि वो प्रजाति वापस आ रही है, ऐसा नहीं है। जैसे नहीं हम लोग आजकल पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हम लोगों को बोलते हैं पेड़ पौधे लगाइए, तो डिफरेंट एजेंसीज जो प्लांट लगा रही है। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, जो स्टेट रिपोर्ट फॉरेस्ट की आती है, स्टेट लेवल पर जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है, वे लोग उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते। मतलब नेचुरल फॉरेस्ट में और प्लांटेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। मतलब नेचुरल फॉरेस्ट मतलब क्या, ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप से ग्रो हुए हों, उनकी संख्या तो कम होती जा रही है ना। लेकिन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो मतलब हमारे स्टेट का है, वो उनमें डिफरेंस नहीं करती कि जो प्लांट्स खुद से ग्रो हुए हों उन जंगलों में और जो प्लांट लगाए गए हैं उनमें डिफरेंस नहीं करती। मतलब वो उनको एक साथ लेके डायरेक्ट करती है। ठीक है, मतलब टोटल उन्हीं को मानती है। जैसे मान लीजिए किसी जंगल में यहाँ 10 ट्रीज़ थे, यहाँ पे 5 ट्रीज़ एजेंसीज वाले कुछ लोगों ने जाके लगा दिया, भले ये नेचुरल थे लेकिन ये लोगों ने लगाया, तो इसको 15 काउंट करेंगे। ठीक है, इसलिए देयरफॉर दिस रिपोर्ट्स फेल टू डिलीवर, इसलिए ओरिजिनल रिपोर्ट जो ये है, ये रिपोर्ट ओरिजिनल चीज़ें नहीं बता पाती है हमें। ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता कि कितने खतरे में हैं कितने नहीं हैं। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे, देखिए अलग अलग स्पेसिस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कि स्पेसिस को मतलब उनकी जो प्रजाति लुप्त हो रही है वो ख़त्म हो रहे हैं, उनके अनुसार हम लोग कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे है नॉर्मल स्पेसिस क्या होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन लेवल कंसिडर टू बी नॉर्मल फॉर द सर्वाइवर, मतलब उनके सर्वाइवर के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए जो उनका जो संख्या है, उनका जो पॉपुलेशन लेवल है वो ओके है, मतलब ठीक है। जैसे कि कैटल्स हैं, पाइन वगैरह हैं, रोडेंट्स वगैरह हैं। इंडेंजर्ड स्पेसिस क्या होते हैं, नॉर्मल स्पेसिस का मतलब उनमें किसी तरह का खतरा नहीं है, और इंडेंजर्ड स्पेसिस मतलब क्या है, जो कि जिनकी स्थिति खतरे में है, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। और इनकी स्थिति क्यों खतरे में है, निगेटिव फैक्टर्स, मतलब इनके या तो इनकी कटाई पेड़ पौधे की हो रही है या एनिमल को हंट किया जा रहा था, इसलिए ऐसा है। फिर क्या है एग्जाम्पल ऑफ, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन, टेल्ड मैस्क्यू, मतलब अलग अलग यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि इंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब जो खतरे में है, जिनकी उपस्थिति खतरे में है ना, मतलब इनकी संख्या कम होती जा रही है। फिर यहाँ पे है कि वल्नरेबल स्पेसीज मतलब क्या होता है कि इनका जो मतलब जो ख़त्म होने के चपेट में है, मतलब कहने का क्या है कि आज नहीं तो कल कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में इनकी उपस्थिति नहीं रहेगी। तो वो सब क्या है कि ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये सब है। ठीक है, मतलब अभी तो है लेकिन ये ख़त्म होने के साथ मतलब क्या है कि फ्यूचर में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। फिर है रेयर स्पेसीज, मतलब ऐसे स्पेसीज जो हमें क्या मिलते हैं, स्पेसिफिक स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब जिनकी पॉपुलेशन तो पहले से ही कम थी और धीरे धीरे क्या हुआ ये और भी कम होते गए ना, तो इन्हीं को रेयर स्पेसीज कहते हैं। मतलब ये कुछ जगहों पे कुछ लोकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हिमालय रीजन वगैरह में है जो ब्राउन बियर हैं, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, इनकी संख्या तो ऑलरेडी कम है लेकिन रेयर है, मतलब संख्या कम है तो रेयर है स्पेसीज हो गए, और इनकी संख्या दिन ब दिन और कम होती जा रही है। फिर क्या है इंडेमिक, मतलब स्थानिक मतलब कुछ ऐसे हैं जो एक ही जगह में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से, प्राकृतिक बाधाओं की वजह से क्या होगा, उनकी संख्या में कम होती जा रही है। जैसे अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान विग पिग, वाइल्ड पिग, मिट्ठू इन अरुणाचल प्रदेश, तो मिट्ठू इन अरुणाचल प्रदेश, मतलब अलग अलग जगहों के बारे में बता रहा है कि कुछ ऐसे स्थानिक जगह, कुछ ऐसे जगह जहाँ पे कुछ फेमस, कुछ विभिन्न प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के जो जानवर पाए जाते थे, उन जानवरों की संख्या भी कम होती जा रही है। ठीक है, आगे देखिए है एक्सटिंक्ट स्पेसीज, मतलब है कि दे आर स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में ऑकर, मतलब काफ़ी खोजने के बाद भी,
काफ़ी पता लगाने के बाद भी जब ऐसे स्पाइसेस ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं, मतलब इनको दुर्लभ प्रजाति में माना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है कि एग्जांपल इनके हैं कि एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक है, ऐसे जो दुर्लभ प्रजाति हैं। मतलब कहने का है कि इनको काफ़ी खोजने के बाद भी इनकी प्रजाति के बारे में या इनके कोई भी नहीं दिख रहा है इस तरीके का, मतलब एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्यों आई है? इसलिए आई है कि जो फॉरेस्ट की अंधाधुंध कटाई होती है ना, कटाई हो रही है, लोग काट दे रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट कट हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एशियाटिक चीता वेयर देखो कहाँ गया ये चीता दिखा रहा है। तो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट लैंड मैमल्स था चीता है ना, ये एक यूनिक स्पाइसेस मतलब यूनिक है, मेंबर ऑफ कैट फैमिली का यूनिक मेंबर है, और जो कि 112 km प्रति और ना पर और के km से स्पीड से मूव कर सकता है, दौड़ सकता है। जैसे कि लोग हमेशा क्या मिस्टेकन करते हैं, मतलब लेपर्ड और चीता में लोग कंफ्यूज होते हैं इसको देख के। ठीक है, लेकिन अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कैसे इनको पहचानेंगे, तो इनके आँखों से लेके नाक तक के बीच में एक टीयर ड्रॉप शेप लाइंस बनी होती है, इस तरीके से बूंद जैसी ना, इस तरीके से शेप होती है, इनकी पहचान होती है कि ये चीता है। ठीक है, उसके बाद 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के जो पहले वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका, मतलब कि कहने का है कि 20th सेंचुरी के पहले जो चीता थे ये अफ्रीका और एशिया में मतलब वाइडली मतलब अच्छे से ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब काफ़ी वहाँ पाए जाते थे। लेकिन आज एशियन चीता इज़ नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। लेकिन आज धीरे इनकी संख्या क्या है, कम होती जा रही है। और 1952 के बाद स्पेसीज वॉर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द इंडिया में इनकी प्रजाति धीरे धीरे 1952 के बाद से कम होती जा रही है। फिर यहाँ पे कि वो निगेटिव फैक्टर क्या हैं, ठीक है, दैट कॉज सच फेयरफुल डिप्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब ऐसा क्या निगेटिव फैक्टर है या कैसे क्या लोग गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये फ्लोरा मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना की संख्या कम होती जा रही है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब हम नेचर का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे प्रॉफिट हो सके। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से मतलब वुड है, बार्क है, लीव्स, रबर, मेडिसिन वगैरह हैं, ये सब हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, उनकी कटाई हो रही है। सो इट इज़ आवर सेल्फ तो हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, मतलब ये हमारी खुद की गलती है, हम लोगों ने खुद को किया है, फॉरेस्ट को नुकसान किया है, एनिमल्स को नुकसान किया, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं ना जो बहुत घने जंगल में रहते हैं, तो जब उन्हें घना जंगल नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, तो वो रह नहीं पाएंगे, तो वो यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। तो फिर है कि द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट का नुकसान हुआ है तो वह कॉलोनियल पीरियड में हुआ है। क्यों? क्योंकि उसी पीरियड में रेलवे, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जिस तरीके से एग्रीकल्चर को, खेती को बढ़ावा मिला है, बढ़ावा दिया गया, वो वजह भी ये है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिप्लेशन का, मतलब कम होने का। 1951 से 1980 के बीच में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था इंडिया का, 26,200 स्क्वायर km ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब देखिए बहुत लंबा है कि 26,200 स्क्वायर km एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करके उसे एग्रीकल्चर लैंड में बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे हुआ था, ये ट्राइबल्स को भी वहाँ से हटा दिया गया, ट्राइबल बेल्ट एरिया था जहाँ ट्राइबल्स रहते थे, वहाँ से भी उन लोगों को हटा दिया गया था। मोस्टली ये नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा है। और लोग वहाँ पे कौन सी खेती करने लगे, झूम कल्टीवेशन करने लगे। झूम मतलब क्या, जगह को साफ़ करके वहाँ पे एक क्रॉप्स उगाया जाता है, फिर उस जगह को छोड़ के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं ना। और क्या करता है, टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न कर एग्रीकल्चर। उसके बाद जो उसकी क्रॉप्स को कट करने के बाद जो बचे रहते हैं, नीचे का पोर्शन वगैरह रहता है प्लांट्स के, क्रॉप्स का, उसको वो बर्न कर देते हैं। तो फिर जो वहाँ की मिट्टी होती है या वहाँ का जो जगह होता है वो अच्छा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं रहता है। ठीक है, फिर और कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम, क्या कॉलोनियल फॉरेस्ट जो पॉलिसी थी उसको ब्लेम किया जा सकता है। सम ऑफ अवर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज से डैट, कुछ कहते हैं कि द प्रमोशन ऑफ अ फ्यू फेवर्ड स्पेसीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज बीन कैरिड थ्रू द ironically termed enrichment plantation in which a single commercial valuable species were extensively planted and other species eliminated। कहने का ही मतलब ये है कि जब कॉलोनियल पीरियड था तो उस समय ऐसे प्लांट्स जिनकी
मतलब जो ज़्यादा यूज़ के थे उनकी खेती तो अधिक से अधिक की गई ना, और जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं रहता था उनकी खेती कम कर दी गई या ना के बराबर कर दी गई। ठीक है, उनको लिमिटेशन मतलब उसको लिमिट कर दिया गया। इस वजह से भी ये रीज़न है कि प्लांट की संख्या कम होती गई। उसके बाद है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। के काफ़ी सारे मतलब फॉरेस्ट वगैरह रूल्स वगैरह आए थे, फॉरेस्ट रूल आए थे फॉरेस्ट को बचाने के लिए। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड 1951 में। ठीक है, मतलब 1951 से 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया। किस लिए? रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट बने जैसे कि ये है यहाँ पे देखिए, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बना, डैम वगैरह बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लीन किया गया है ना। तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इस डैम को बनाने के लिए 40,000 हेक्टेयर फॉर एरिया को क्या किया गया, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन किया गया ताकि वहाँ डैम बनाया जा सके। और माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के पीछे, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई को बोलते हैं। फिर यहाँ पे द बक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल सीरियसली दैट थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। कहने का मतलब ये जो टाइगर रिजर्व था वेस्ट बंगाल का, इन लोगों को भी वहाँ से, मतलब जो टाइगर रिजर्व था उन लोगों को भी वहाँ से हटाया गया या हटाने के लिए फोर्स किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइनिंग का काम हो रहा था ना, डोलोमाइट माइनिंग का। इट वॉज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पाइसेस। मतलब जो माइनिंग वगैरह होती है ये काफ़ी मात्रा में नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, और ब्लॉक करती है माइग्रेशन रूट को बहुत सारे एनिमल्स के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए है कि मैनी फॉरेस्ट एंड environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood consumption। मतलब जो लोग अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए छोड़ देते हैं, और लोग जो लकड़ी इकट्ठा करते हैं, फ्यूल मतलब जो जलाने वाली लकड़ी आती है, इससे ईंधन वगैरह के काम आता है, फ्यूल के काम, उसके इकट्ठा करने के लिए। तो देयर में भी सम सब्सटेंस इन द आर्गूमेंट हियर। लेकिन इस इन्होंने जो ऐसा स्टेटमेंट दिया इसमें कुछ आर्गूमेंट्स भी है। देखिए यहाँ ट्राइबल गर्ल्स फिगर में बने हुए हैं जो बैम्बू सैपलिंग इन द नर्सरी, मतलब कि देखिए लकड़ी वगैरह काट रही है, इस तरीके से ये लोग यहाँ काट के लेके जा रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि द फैक्ट रिमेन्स दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर द डिमांड्स मेड बाय लॉपिंग रादर देन बाय फिलिंग entire trees। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर repositories of some of the country's most valuable forest product, मिनरल एंड अदर रिसोर्सेज दैट मेड द डिमांड्स ऑफ रैपिडली एक्सपेंडेड। मतलब कहने का है कि जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिन मिनरल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, मतलब प्लांट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी ना, जिस एनिमल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, उनके ऊपर तो ध्यान दिया गया, लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं था। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे तो इंडिगो कॉटन का बहुत ज़्यादा डिमांड था, है ना, तो उनकी खेती बहुत ज़्यादा की गई। These protected areas does mean different thing to different people and therein is a fertile ground to the conflict। इसलिए मतलब आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे तो इंडिगो और कॉटन बहुत ग्रो करते थे, क्योंकि वो उसको यहाँ से यूरोपीय देशों में भेजते थे, है ना। जिससे यहाँ पे जो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो हमारे किसान थे उनको भी काफ़ी फोर्स करते थे कि वो वही उसी चीज़ की खेती करें जिसकी वो चाहते हैं। ठीक है, और उनके ग्राउंड को, उनकी ज़मीन को, उनके खेतों को छीन लेते थे उनसे, उन पर उन्हीं की ज़मीन रहती थी और उन पर ही वो अधिकार करते थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है कि द हिमालयन व्यू इन ट्रबल। द हिमालयन व्यू क्या है? टक्सूस वलेंसाइना, मतलब इसका साइंटिफिक नेम है, इस मेडिसिनल प्लांट है। हिमालयन व्यू एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के डिफरेंट वेरियस पार्ट्स में पाया जाता है, मतलब वहाँ पे है ये अवेलेबल। ये जो केमिकल कंपाउंड इसका होता है टेक्सोल, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क निडल ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री। मतलब कि व्यू एक पेड़ का नाम है, इसके पेड़ से जो एक कंपाउंड निकलता है टेक्सोल, उसके बार्क निडल ट्विग्स और रूट्स जो होते हैं इस पेड़ के, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिए इनका यूज़ होता है? ट्रीट सम कैंसर, कुछ प्रकार के कैंसर में इनका यूज़ होता है, मतलब उनकी दवा बनाने में यूज़ होता है। द ड्रग इज़ नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। मतलब इस समय ये जो इनसे बनती है, जो दवा बनती है, जो मतलब जो लिक्विड से इनकी जो दवा बनती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, इसकी सेलिंग क्या हो गई है वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा हो गई एक तरीके से। तो द स्पाइसेस इज़ अंडर ग्रेड 3 ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब इसके जो अधिक से अधिक इसका यूज़ किया जा रहा है, इसका एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है ओवर यूज। ठीक है, तो अत्यधिक ओवर यूज़ की वजह से इनका तो क्या हो रहा है, इनकी काफ़ी कटाई हो रही है इस पेड़ की।
इन लास्ट 1 डिकेड थाउजेंड्स ऑफ व्यू ट्रीज हैव ड्राइड अप ना। जो लास्ट 1 डिकेड जो था उसमें मतलब जो साल थे लास्ट 1 डिकेड ना, उसमें क्या हुआ है कि पेड़ क्या हो गए, सूख गए। ड्राइड मतलब सूख के गिर गए, मतलब उनकी उपस्थिति ही खत्म हो गई। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जहाँ ये पेड़ पाया जाता था वहाँ लास्ट 1 डिकेड में ये पेड़ एकदम से सूख के ख़त्म हो गए। ठीक है, इनका नामो निशान नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो इस चैप्टर का और पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।